क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रोज का दूध इतना कंट्रोवर्शियल हो सकता है? एक तरफ ये हमारा रोज का दूध 50 से 60 रुपए पर लीटर और दूसरी तरफ ये A2 मिल्क जो 150 से 200 रुपए पर लीटर तक बिक रहा है। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है या फिर सच में हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है? आज हम जानेंगे कि ये A1 और A2 मिल्क का चक्कर क्या है। हाय गाइस, वेलकम टू वेलनेस की पाठशाला। ये तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग अब जाग रहे हैं। हर कोई सोच रहा है कि कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए और इसी चक्कर में कैल्शियम की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है सबको। अब कैल्शियम की बात हो और दूध का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे चलेगा? दूध तो कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है और हम इंडियंस के लिए तो ये रोज की जरूरत है। पर दोस्तों, आजकल एक नया डिबेट चल रहा है कि कौन सा दूध पीना चाहिए, A1 या A2। इन दोनों के फायदे और नुकसान पे काफी चर्चा हो रही है आजकल। अब आप सोच रहे होंगे ये A1 और A2 का चक्कर क्या है। चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये A1 और A2 मिल्क एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे बीटा केसीन कहते हैं। इस प्रोटीन के दो मेन वेरिएंट्स होते हैं, A1 और A2। कुछ स्टडीज कहती हैं कि A2 दूध शायद ज्यादा हेल्दी हो सकता है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है। A2 बीटा केसीन वो वेरिएंट है जो ओरिजिनली सारी काउज में था, लेकिन हजारों साल पहले यूरोपियन काउज में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसे A1 बीटा केसीन बनना शुरू हो गया। आज ज्यादातर वेस्टर्न ब्रीड काउज जैसे होल्स्टाइन, फ्रीजन A1 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जबकि इंडियन देसी ब्रीड्स जैसे गिर, सहीवाल A2 मिल्क देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जेनेटिक म्यूटेशन की बात तक तो ठीक है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब हम A1 मिल्क डाइजेस्ट करते हैं तो एक पेप्टाइड बनता है जिसे बीटा कैसोमॉर्फिन 7 कहते हैं, यानी BCM7। ये BCM7 कुछ लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज, एलर्जीज या इवन मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऑटिज्म। लेकिन याद रखिए, ये अभी तक फुल्ली प्रूवन नहीं हुआ है। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड हैं। गाइस, A1 और A2 दूध में एक और खास फर्क है, उनके एमिनो एसिड्स। A1 दूध में हिस्टिडीन होता है। ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी में हिस्टामिन बनाता है। हिस्टामिन हमें इन्फ्लेमेशन और एलर्जीज से लड़ने में हेल्प करता है। A2 दूध में प्रोलीन होता है। ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन हमारे जॉइंट्स और टेंडन्स को हेल्दी रखता है। तो दोस्तों, दोनों ही तरह के दूध अपने आप में हेल्दी हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके बॉडी को क्या सूट करता है। कुछ लोगों को A1 बेटर लगता है तो कुछ लोगों को A2। आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा दूध ज्यादा पसंद आता है और आपके हेल्थ के लिए बेहतर है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च की तरफ। 2020 में पब्लिश हुई एक स्टडी में पाया गया कि A2 मिल्क पीने वाले लोगों को A1 मिल्क पीने वालों के मुकाबले कम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। 2020 में एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। इसमें रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि A2 मिल्क पीने से शायद टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क कम हो सकता है। ये स्टडी भी न्यूट्रिएंट्स जर्नल में पब्लिश हुई थी। 2021 की एक स्टडी ने पता लगाया है कि A1 बीटा केसीन के छोटे टुकड़े जो हमारे पेट में एब्जॉर्ब होते हैं कुछ बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब A1 दूध पीने से कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि A2 दूध में ऐसा रिस्क कम होता है। लेकिन याद रखिए, ये सब स्टडीज छोटी छोटी हैं। अभी तक बड़े पैमाने पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि A2 मिल्क A1 से सिग्निफिकेंटली बेटर है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इंडिया में ज्यादातर देसी काउस सिर्फ A2 मिल्क देती हैं, लेकिन जर्सी काउस जो कि विदेशी हैं, उनका मिल्क मेनली A1 होता है। मार्केटिंग वालों ने इसे एक मौका समझा और उन्होंने A2 मिल्क को प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया। डॉक्टर एबी फिलिप्स, एक फेमस हेपेटोलॉजिस्ट, ने बताया कि उनके कुछ पेशेंट्स A2 मिल्क के लिए 300 रुपए पर लीटर तक स्पेंड कर रहे हैं।
अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो अगस्त 2024 में हुई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मिल्क कंपनीज को A1 या A2 के नाम पर मार्केटिंग बंद करनी चाहिए, पर सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने ये एडवाइजरी वापस ले ली। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, पहले कुछ और कहा फिर कुछ और। मैं आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों हुआ। FSSAI ने पहले ये एडवाइजरी इसलिए जारी की थी क्योंकि उन्हें लगा कि A1 A2 का डिफरेंस साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है और ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है। पर जब उन्होंने ये एडवाइजरी निकाली तो डेयरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। डेयरी कंपनीज ने आर्ग्यू किया कि A2 मिल्क की डिमांड जेन्युइन है और कंज्यूमर्स को चॉइस मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि A2 मिल्क के प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है तो उसका प्रीमियम प्राइस जस्टिफाइड है। इन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए और शायद पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से FSSAI ने अपनी एडवाइजरी वापस ले ली। साथ ही ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि एक हाई लेवल कमेटी बिठाई जाए इस बात पर विचार करने के लिए। तो दोस्तों, क्या करें और कौन सा मिल्क पिएं? कुछ लोग कहते हैं A2 ज्यादा हेल्दी है, कुछ कहते हैं दोनों बराबर है, पर सच क्या है ये जानने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। फिलहाल तो बस इतना समझ लीजिए कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, चाहे वो A1 हो या A2। मेरा सजेशन है कि अपने बजट को ध्यान में रखते हुए जो मिल्क आपको सही लगे वही पियो। अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। लोकल देसी काउस का मिल्क ट्राई करो, वो भी A2 होता है और शायद सस्ता भी। सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट रखो, सिर्फ मिल्क बदलने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि ये A1 A2 मिल्क का डिबेट सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर इसमें कुछ दम है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।